हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमारा डिस्कशन होगा। पहले हिंदी, फिर सपोर्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के ये सीख सकते हैं कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप इन सेशन से खुद को चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन को रेफर करने के बाद आप उसे सॉल्व करें हमसे पहले और उसे लास्ट में क्रॉस वेरीफाई करें। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, आपको अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए भी आप इन सेशंस का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले करके अपना मैक्सिमम आउटपुट लाते हैं। सो आई होप everyone to welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve the basic question on cost of capital. Not exactly the basic, it is an advanced version of cost of capital. And if you are an initial learner, stay connected with us to learn how to solve the numerical. And if you are an experienced learner, you can take it as a challenge, solve it before us and get cross-checked. Even you can take an advantage to time management, solve the answers and solutions as early as possible. So let's together solve this question on cost of capital. The following item have been extracted from the liability side of the balance sheet of Modern Limited as on 31st December 2021. तो एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट है, उसकी लायबिलिटी साइड का ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया हुआ है। आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, और थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो आपका क्लियर हो, कमांड हो। क्योंकि अगर आपकी थ्योरी ठीक नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल में थोड़ा भी ट्विस्ट आएगा तो आप उसे ट्रबल कर जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी हैव अ पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. Paid up capital 4 lakh equity shares of rupees 10 each for amounting rupees 40 lakh. Reserve and surplus 60 lakhs. Loans में two type of loans. 15% non-convertible debenture 20 lakh. 14% institutional loan 60 lakh. Other information about the company as relevant is given below. For 2021, we have dividend per share rupees 4, earning per share 7.50, and average market price per share rupees 50. For 2020, dividend per share is rupees 3, earning per share is rupees 6, and average market price per share is 40. For 2019, dividend per share is rupees 4, earning per share is rupees 4.50, and average market price per share is rupees 30. You are required to calculate the weighted average cost of capital using the book value as a weight and earning price ratio as a basis of cost of equity. Assume tax rate is 50%. So I hope you refer this question. Okay. So if you are an experienced one, please solve before me and get cross check. So let's together solve this question. It is based on past paper. Many times this kind of questions has been raised. Okay. लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम टेबलर में प्रेजेंट करेंगे। कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको टेबल में ही प्रेजेंट करना है। आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को कई बार टाइप्स ऑफ कैपिटल में भी मेंशन करते हैं, तो दोनों वे जो है कन्वीनियंट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम हम बुक वैल्यू का बनाएंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वो बेसिस ऑफ कॉस्ट का होगा। उसके बाद आफ्टर टैक्स रेट। ठीक है, एंड लास्ट कॉलम हम बनाएंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट। ठीक है, ये आपका रुपीज में होगा, ये आपका परसेंटेज में हो जाएगा। बेसिस ऑफ कॉस्ट आपका डिटेल इंफॉर्मेशन, बुक वैल्यू आपकी रुपीज में हो जाएगी। ठीक है, तो टेबल एक रूल ऑफ थंब नहीं है, ये हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो सके इसलिए टेबल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर का यूज करेंगे एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले इक्विटी शेयर का, इक्विटी
फंड, तो इक्विटी फंड में कितना अमाउंट है हम चेक कर लेते हैं। 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 40 लाख रुपए, और रिजर्व एंड सरप्लस 60 लाख। तो दोनों का कंबाइन आएगा, दोनों रिजर्व एंड सरप्लस आपका इक्विटी का पार्ट रहते हैं, तो 40 लाख प्लस 60 लाख। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है लोन्स के फॉर्म में 15% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, 15% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, 14% इंस्टीट्यूशनल लोन है। ओके, चलिए, 15% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की वैल्यू है 20 लाख एंड इंस्टीट्यूशन लोन है आपका 60 लाख। 20 लाख, 60 लाख, तो टोटल आपका कितना हो गया? 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख आपका टोटल बुक वैल्यू हो गया। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक मेंशन किया है कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो बुक वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन अर्निंग प्राइस रेशियो यूज करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए। तो अर्निंग प्राइस रेशियो क्या होगा? अर्निंग प्राइस रेशियो यानी अर्निंग पर शेयर कितना है इक्विटी के केस में, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड किसकी है? 31 दिसंबर 2021 की है। ठीक है, तो अर्निंग प्राइस पर शेयर आपका कितना है? 7.50, और आपके मार्केट प्राइस कितनी गिवन है? 50। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है स्पेसिफिकली कि इक्विटी का जो आपको कैलकुलेट करना है वो अर्निंग प्राइस रेशियो के बेसिस पे करना है। क्वेश्चन ने जो बोला है हम उसे रूल ऑफ थंब मान लेंगे, क्योंकि कई बार जो है बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रहती है, बट क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है। तो आपको मेनली फोकस करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, सो 7.50 by 50 into 100। ओके, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आपका 15% था, इसमें हम 50% टैक्स काटेंगे। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट रेट है 14%, इसमें हम टैक्स डिडक्ट करेंगे 50%। ठीक है, तो 7.50 by 50 into 100, ये आफ्टर टैक्स आएगा आपका 15%, ये आ जाएगा आपका 7.5%, और ये हो जाएगा आपका 7%। आई होप आप ये चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप एग्री हो रहे हो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी है, क्योंकि आप कितनी चीजें याद कर लोगे, न्यूमेरिकल में कोई लिमिट नहीं है। तो बेटर है, इजी वे यही है कि आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट पे कमांड रखें। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 15%, 7.5% एंड 7% रिस्पेक्टिवली आफ्टर टैक्स रेट निकाल लिया। अब वैल्यू आ जाएगी 15% आपका 1 करोड़ में 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, 7.5% आपका 20 लाख के ऊपर 1,50,000, 7% आपका 60 लाख के ऊपर 4,20,000, टोटल हो जाएगा आपका 20,70,000। ठीक है, 20,70,000। चलिए, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया था आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट? 20,70,000, 20,70,000, 1 करोड़ 80 लाख इंटू 100। ये हो जाएगा आपका ऑन एन एवरेज 11.5%, on an average 11.5% weighted average cost of capital. So kindly give me a moment to conclude in other language.
So we have a question in front of us, and when the question speaks something differently, we have to go according to the demand of question only. We do not deviate as per the demand of question. We have to stick to the demand of the question. So in our question, the question is asking that we are required to calculate the average cost of capital, which is using the book value, which is we have a 1 crore 80 lakh as a way, and earning price ratio should be used for the cost of equity. So we are going to present it in the tabular form. There is no rule of thumb that you should prepare a tabular form. You can use any mode, but I use it the tabular form for the better presentation. So we have in the capital structure, we have equity fund. If you can see, we have equity fund, which includes your reserve and surplus. We have other 15% non-convertible debenture, and 14% is the institutional loan. So equity fund, we includes the reserve and surplus portion. So 40 lakh plus 60 lakh, we have 1 crore. 15% non-convertible debenture 20 lakh. 14% institutional loan 60 lakh. These are the book value. So total amount to 1 crore 80 lakh. And if you recall, the demand of question is to calculate the weighted average cost of capital using book value. Sometime it may come up as a market value or anything else. So you have to be focused as per the demand of question. Okay? Then it is required that your cost of equity should be calculated as an earning price ratio. So earning per share is 7.50 for this particular year, and price is 50 rupees. So 7.50 by 50 into 100, we will get the rate 15%. Okay, and then you have a non-convertible debenture 15%, and that should be definitely, you know, that debenture interest should be after tax. That should be an after tax rate. So 15% minus 50%, because tax rate was 50%. If the tax rate was 30%, we will deduct 30%. Clear? We will get 7.5% for the 15% non-convertible debenture, and for 14% institutional loan, 14% minus 50%, we got 7%. Then we calculated the after tax cost. That means you can also mention them as a column 1, 2, 3, 4, and you just mention that column 2 into column 4. So 15% you can calculate on 1 crore, 7.5% on 20 lakh, and 7% on 60 lakh respectively. You will get the after tax cost is 20 lakh 70,000. Okay, 20 lakh 70,000. So we have already learned that weighted average is required to be calculated on book value. Weighted average means you have to give the weights to the capital structure, and that should be on the basis of book value. So we have 20 lakh 70,000 our after tax cost. Okay, and book value was total is 1 crore 80 lakh. Into 100, we will get approximately 11.5% as a weighted average cost of capital. So I hope this question is clear with you, and it gives you even a 0.1% value additions. Do like and share with your friends, and we will bring up more numerical. With every numerical should be an advanced numerical and something new to learn. हर एक न्यूमेरिकल के साथ आपको कुछ नया सरप्राइज मिलेगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी. तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें. कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड. सो इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, और अपने वैल्यू एडिशंस, अगर आपको कोई भी चीज, आप इससे कोई फ्रूट जनरेट करें, लाइक स्टूडेंट ने बोला कि वो अपने टाइम को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर रहा है, और अगर आप इससे कोई और यूनिक वे बेनिफिट्स उठा रहे, तो प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर करेंगे. ठीक है, लेट इट बी टू वे communication. So keep working hard. See you in the next session on commerce and accountancy. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.